नीट हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटा-सा पाउच लेकर आई हूँ, इसे हम क्रोशिया से बनाएँगे। इसे हम इन 4 रंगों से बनाएँगे, आप अपने पसंद के कोई भी रंग ले सकते हैं। थोड़े-थोड़े बचे हुए ऊन से इसे हम बनाएँगे, बहुत कम ऊन लगता है इसे बनाने में। तो देखिए, मैजिक रिंग बनाएँगे, 3 चेन, 8 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाएँगे। एक चेन। इस चेन को साथ में काउंट करेंगे। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बन गया। लास्ट में 1 चेन। अब देखिए इस धागे को इस तरह से खींच लेंगे। स्लिप स्टिच से इसे यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए व्हाइट कलर लेंगे। इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। और फिर देखिए इसे इसमें किसी चेन से इस तरह से देखिए। और फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। फिर से इसी चेन में देखिए हुक डालेंगे और इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। फिर अगले चेन में देखिए हुक डालेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया, 3, फिर 2 चेन। फिर देखिए इसी चेन में हुक डालेंगे इस तरह से। फिर अगले चेन में हुक डालेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। फिर से 2 चेन। देखिए इसी चेन में फिर से इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। फिर देखिए अगले चेन में हुक डालेंगे। फिर एक स्लिप स्टिच, 3 चेन।
फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से देखिए इसी चेन में हुक डालेंगे, स्लिप स्टिच से इसे फिर जॉइंट कर लेंगे, फिर अगले चेन में हुक डालेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। फिर देखिए इसी तरह से बनाते हुए 8 पेटल्स बनेगा। देखिए इस तरह से 8 पेटल्स बन गया है। अब इसे यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। देखिए अब इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसे यहाँ देखिए यहाँ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर इस पेटल्स के 2 पेटल्स के बीच में देखिए इस तरह से इसे जॉइंट करेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3। फिर अगले इस 2 पेटल्स के बीच देखिए इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए इस तरह से 8 बार ये 3-3 चेन बनाते हुए यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ इसे देखिए इस पहले वाले चेन से इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब इस धागे को कट कर लेंगे। अब दूसरे कलर से फिर बनाएंगे। अब देखिए अब इस कलर से बनाएंगे तो सबसे पहले उसी तरह से नॉट बांध लेंगे। देखिए इस तरह से फिर से नॉट बांध लेंगे और इस ये जो 3 चेन बनाए थे इसमें इस तरह से लेंगे। देखिए अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को इस तरफ से इस तरह से दबा लेंगे और 3 चेन बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चेन को काउंट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए फिर से इस अगले चेन में आ जाएंगे। फिर से यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए इस अगले चेन में आएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब एक चेन फिर से इसी चेन से देखिए 3 डबल क्रोशिया और निकालेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से देखिए इस अगले चेन में हुक डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। देखिए अब अगले चेन में फिर यहाँ हुक डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 और ये 3। फिर देखिए एक चेन बनाएंगे, फिर इसी चेन से 3 डबल क्रोशिया और निकालेंगे। 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से एक चेन से केवल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले चेन से 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस चेन से देखिए एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए इस अगले चेन में अब 2 बार 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए अब फिर अगले चेन से एक डबल क्रोश सॉरी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए इसमें 3 डबल क्रोशिया ही बनाए थे, इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो फिर से देखिए 1 2 और ये 3। एक चेन बनाएंगे और इस पहले चेन से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से देखिए ये स्क्वायर शेप में आ गया। और फिर से चेन को यहाँ ले आएंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस चेन से फिर 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। पहले 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और यहाँ से देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चेन और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनेगा। अब देखिए फिर अगले इस 3 चेन के बाद यहाँ हुक डालेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ 3-3 डबल क्रोशिया बनाए थे 2 बार, यहाँ एक चेन बनाए थे वहाँ हुक डालेंगे और फिर यहाँ देखिए 3-3 डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे, 1 2 3 एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी चेन से बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से अब फिर से देखिए इस 3 चेन के बाद यहाँ हुक डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए इस 3 चेन के बाद यहाँ हुक डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से यहाँ आ जाते हैं ये 3-3 डबल क्रोशिया के बीच
यहाँ हुक डालेंगे और यहाँ से फिर 3-3 डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे। 1 2 3 एक चेन फिर 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। देखिए इसी तरह से बीच में 3-3 डबल क्रोशिया और यहाँ देखिए 3-3 करके 2 बार निकाले हैं। इसी तरह से बनाते हुए यहाँ आ जाएँगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए यहाँ आ जाएँगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेंगे। अब इस धागे को कट कर लेंगे। फिर सुई की मदद से इस धागे को छुपा देंगे। देखिए इस तरह से सुई की मदद से इस तरह से कर लेंगे इस धागे को इस तरह से। और फिर से दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए अब दूसरा कलर लेंगे और इस तरह से नॉट लगा लेंगे और यहाँ से देखिए फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस धागे को इस तरह से दबा लेंगे और 3 चेन बनाएंगे 2 और ये 3। फिर 3 डबल क्रोशिया यानी 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और ये चेन लेकर के 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले चेन में यहाँ देखिए हुक डालेंगे यहाँ और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3। फिर देखिए यहाँ यहाँ जो 3-3 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ बीच में हुक डालेंगे और यहाँ फिर से 6 डबल क्रोशिया 3-3 डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। तो देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया 1 चेन और फिर से यहीं से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 2 और ये 3। अब फिर से देखिए इस 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ हुक डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 और ये 3। फिर से इस 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ देखिए हुक डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे 1 2 और ये 3। फिर से देखिए इस 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3। और यहाँ देखिए फिर से 6 डबल क्रोशिया 3-3 डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे 1 2 और ये 3। एक चेन फिर से 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। देखिए इसी तरह से बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ से 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे यहाँ 3 डबल क्रोशिया यहाँ 3 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ 3-3 डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे। इसी तरह बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे।
इस तरह से बनाने के बाद देखिए यहाँ फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब एक चेन बनाएंगे और फिर से देखिए इस तरह से अगले चेन में हुक डालेंगे। सॉरी, इस तरह से देखिए अगले चेन में हुक डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब फिर से देखिए अगले चेन में हुक डालेंगे, एक स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर अगले चेन में इस तरह से एक स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर अगले चेन में हुक डालेंगे, एक स्लिप स्टिच देखिए और एक चेन, फिर अगले चेन में हुक डालेंगे, इस तरह से एक स्लिप स्टिच, एक चेन। देखिए इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा, इसी तरह से बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक बनाते हुए आ जाएंगे और फिर यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ चेन बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से चेन बना लेंगे। देखिए अपने अनुसार आप देख लीजिएगा कितना चेन बनाना है। इस तरह से देखिए चेन बनाने के बाद यहाँ फिर से चेन को जॉइंट कर लेंगे। देखिए धागे को कट कर लेंगे और सुई की मदद से फिर इसे धागे को अंदर पा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बना लेंगे और एक और इस तरह से बनाएंगे। यहाँ छोटा सा चेन बनाएंगे इस तरह से, यहाँ चेन को जॉइंट कर देंगे। देखिए अब इस दोनों को इस तरह से जॉइंट करेंगे। देखिए तो अब यहाँ देखिए इस तरह सुई लेंगे, इसी कलर का धागा लगाएंगे और देखिए यहाँ इस तरह से इस दोनों को एक साइड लाएंगे और यहाँ से इसे सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से सुई डालेंगे, ध्यान से देखिएगा और फिर एक बार इधर से लेंगे, एक बार इधर से देखिए और फिर से एक बार इस साइड से लेंगे और फिर यहाँ एक बार इस साइड से देखिए, फिर अगले इसमें डालेंगे सुई इस तरह से और फिर देखिए यहाँ इसमें डालेंगे इस तरह से सुई और देखिए यहाँ इसमें डालेंगे, फिर इस साइड
इसी तरह से सिलते हुए यहाँ तक आ जाएँगे, यहाँ तक इस तरह से सिलते हुए देखिए यहाँ तक आ जाएँगे। इस तरह से देखिए छोटा-सा पाउच तैयार हो गया। इसमें इस तरह से रखेंगे, देखिए। आप इसे अपने पर्स में भी हैंग कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है।